Hi, hi everyone. Welcome to today's class. And today we are going to learn about articles. Okay. So, friends, welcome to Flash and Teach again. And in today's class, we're gonna learn about articles and define different kind of articles, and we're gonna talk about. Okay. Ready? So now let me share my screen first, and we're gonna quickly start with article. Now, friends, you're gonna encounter a lot of questions for articles in your class sixth, right? So in class six, you're gonna encounter a lot and lot of questions. So for that reason, we are studying articles. So now give me a moment, और मैं करती हूँ अपनी screen को share. I think now my screen is visible. नाउ फ्रेंड्स, अब जानते हैं व्हाट इज आर्टिकल. सो आर्टिकल वो नहीं कि जैसे हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं, वो नहीं. हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो हम ना एक सेंटेंस में यूज करते हैं. ठीक है. ये क्या करता है, ये ना स्पेसिफाई करता है चीजों को. सपोज मैं बोलूं मेरे पास कहाँ पे मुझे क्या लगाना है. क्या होता है इंग्लिश में ना, एक पंक्चुएशन होता है. इंग्लिश में ना हम क्या करते हैं, चीजों को समझने के लिए वी हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट द थिंग्स. एंड तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं जब हम उसके बारे में श्योर होते हैं, 100% श्योर होते हैं. ठीक है, उसी टाइम हम क्या करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन. नाउ एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिफाइंस और आइडेंटिफाइज द नाउन or phrase that comes after it as being either general or specific. तो जनरल केस में या फिर स्पेसिफिक केस में हम ना जो है आर्टिकल को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट. ना सी, हमारे पास ना दो तरह के आर्टिकल्स हैं. एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा होता है क्या, इनडेफिनाइट आर्टिकल. ठीक है. अब जो डेफिनाइट आर्टिकल है refers to a special noun using the. So when you are using the the, it is called as definite article. But indefinite article कहाँ कहाँ यूज होता है, जब नाउन की बात ना स्पेसिफिक ना हो. स्पेसिफिक नहीं है. अब मैं बोलूंगी एक ना बच्चा आया था, देयर इज अ बॉय, है ना. बट वो बच्चा जिसके बारे में मुझे पता है, वो जो बच्चा था ना वो बहुत नटखट था, तो मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया. तो वहां पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट डेफिनाइट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल. कुछ और चीजें मैं बताती हूँ. सो जो आर्टिकल है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया. वन इज डेफिनाइट एंड दूसरा इज इनडेफिनाइट, है ना. अब ये जो डेफिनाइट आर्टिकल है इसमें तो हम द लगाते हैं, और जो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में आर्टिकल है उसमें हम ए और एन लगाते हैं. ठीक है. अब जो डेफिनाइट आर्टिकल्स है, जैसे पर्सन और थिंग को मेंशन करने के लिए, पर्सन और थिंग को मेंशन करने के लिए वी यूज व्हाट, इनडेफिनाइट आर्टिकल. वही केस में जो डेफिनाइट आर्टिकल होता है वहां पे हम एक पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है. समथिंग विच इज स्पेसिफिक, राइट. So this is what article is all about. Now let's understand the articles little better. Okay, let's dive deep into it. There are two kinds of articles. The definition, the definite article the is used before a noun to indicate that the identity of a noun is a reader. The definite article or an is used before a noun that is general when the identity is not known. जब हमें identity जो है वो person की पता ही नहीं है. ना ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा जो है चीजों को बढ़ा के हमने लिखा. नाउ आते हैं डेफिनेशन पे. ना डेफिनाइट आर्टिकल पे आते हैं. द इज कॉल्ड द डेफिनाइट आर्टिकल एंड इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन. तो जो द होता है ना, ये स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता है. फॉर एग्जाम्पल द गंगा, राइट. सो हम जब गंगा यूज करते हैं तो द गंगा करते हैं, क्योंकि गंगा के जैसा तो दूसरा कोई है नहीं ना, इसीलिए हम द गंगा यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने उनको स्पेसिफाई कर दिया. अब उसके जैसा गंगा की जैसे नदी नहीं है, इसीलिए द गंगा, राइट. Okay. Now, the definite article can be used with singular, plural or uncountable noun. जैसे सिंगुलर केस में यूज करते हैं, प्लूरल केस में यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल केस में यूज करते हैं. तो मतलब ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ना, हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. डिपेंड्स कि इसकी यूजेस क्या क्या है. मैं ना कुछ और चीजों के बारे में भी बता देती हूँ जहाँ पे ना हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं.
फर्स्ट, जैसे मैंने आपको रिवर के बारे में बताया। सो जैसे ताजमहल, आपको लगता है ताजमहल जैसा दूसरा है? नहीं है। तो इसीलिए ताजमहल जो है हमारी डेफिनेट आर्टिकल में आएगी, तो हो जाएगा द ताजमहल। इससे पहले हम द लगाएंगे। दूसरा आता है फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास, है ना? सो बिफोर सिंगुलर नाउन रेफर्स टू अ होल क्लास और अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। तो जैसे मिडिल क्लास, तो हम मिडिल क्लास नहीं ना बोल के बोलेंगे द मिडिल क्लास पीपल, द मिडिल क्लास, राइट? तीसरा, जैसे मैंने बोला ना, जैसे रिवर्स होते हैं सारे रिवर्स, और सारे रिवर्स नहीं, जैसे मैंने बोला ना स्पेसिफाई, कुछ कुछ रिवर ऐसा होता है जिनके जैसा कुछ है नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ही है ना, एक ही टाइम पे एक ही रहता है, तो इसीलिए यूज किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इजंट इट? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं द ग्रेटेस्ट, ऐसा बोलते हैं, है ना? द इंडिया, राइट? हमारे जब स्टेट को, कंट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं द बोलते हैं, ठीक है? जैसे द, और जैसे हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज क्या है? जैसे अर्थ है, मून है, इससे पहले भी हम लगाते हैं द मून, द अर्थ, ये भी यूज करते हैं। देखो हमने कितना कुछ पढ़ लिया। अब बड़े बड़े मैगजीन्स होते हैं, द हिंदू, राइट? बड़े बड़े मैगजीन्स जो होते हैं उनके पहले भी लगाते हैं, है ना? और ये कहाँ पे? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी एक है। सो ये सारे क्या होते हैं? हमारे डेफिनाइट आर्टिकल्स। नाउ लेट्स कम टू द indefinite article, okay? Now, okay, sorry. Now, the word, the word and when preceded a word begins with a vowel. Now, what are vowels? ये तो हमें बचपन से पता है, A E I O U, राइट? A E I O U जहां पे होता है हम आंख बंद करके वहां पे लगा देते हैं, या फिर ये जहां पे प्रोनाउंस होता है हम वहां पे लगाते हैं, जैसे आवर, आवर, इट इज नॉट हावर, राइट? सो ये जहाँ पे प्रोनाउंस भी होता है ना, हम वहीं पे लगा देते हैं एंड, राइट? देखो, यूज ऑफ आर्टिकल जो द है, ए है, ये ना डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने ए और यूज कहाँ पे यूज करना है, ठीक है? सो पहले, सपोज आई सॉ अ डॉग, क्या मैंने उस डॉग को पहचानती हूँ? मैं वो डॉग को नहीं, मैं तो बहुत सारे डॉग देखती हूँ। सो आई सॉ अ डॉग, यहाँ पे जो डॉग है ना वो स्पेसिफाइड नहीं है, राइट? दैट्स इट, जस्ट अ मोमेंट। So we have seen so many examples, right, of definite article, indefinite article, okay? And let's move ahead, and here we are. Now see, indefinite article use a, just a moment. So what we can do is, now see, the indefinite article is used to refer to something for the first time or to refer to a particular member of a group or class. Some use cases and examples are given below. Use a to refer something for an first time. For example, an elephant or a mouse. Okay. Use a with a name of a job. For example, Julia wants to be a teacher. Use a with the nationalities and religions in the singular. Okay. For example, Tom is an American, right? So these are the examples. Now let's say, to say what something is, this is a book, right? ऐसा बोलने के लिए कि क्या है ये चीज, तो this is a book. To say what job people do, he's a teacher, right? He's a doctor, he's an engineer, right? In expressions of frequency, he teaches us English 3 times a week. So जब कोई चीज बार 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 करते हैं, एक ही हफ्ते में, एक ही महीने में, जैसे वो ना हमारे घर रेगुलरली 5 बार आते हैं, so 5 times a week, 5 times a month, right? ऐसा करके। ओके, नाउ अब देखेंगे कहाँ पे ए यूज करेंगे और कहाँ पे द यूज करेंगे, ठीक है? देखो, we must often use a for the first time. We need to mention a person or thing and then the next time, because it is now clear
who or what we are talking about, right? Okay, let's have a hamburg. The hamburgs are very good here, right? Okay, now, can you pass dash sugar? Is it a, an, or the? What do you think? Yes. Do you think can you pass a sugar? Do you think sugar is a singular form? No. So, can you pass the sugar? What time do you finish school? So it would be the not a school, right? Because you are going to a particular school, right? You have a definite school, right? It is a definite article. That's why you are using the. Okay. Now that we have seen so many examples, now let's practice some questions that are there in our book. Okay. For example, um, I can take, okay, so can I ask dash question? What do you think? ये क्या हो सकता है? Can I ask dash question? A, an, or the? A, obviously. Can I ask a question? Isn't it great? Okay. Shall we go out for dash meal this evening? Yes. Shall we go out for a meal in the evening? Right? Okay. Now, let me think about. Okay. Now I have a better example. Let's see. Now, man and dash woman were sitting opposite me. Dash man was American, but I think dash woman was British. Okay, now see. Man and a woman are sitting or were sitting opposite me, and then dash man, a man, was American, right? But I think dash woman was British. What do you think? Okay. See, so man and woman are sitting opposite me. A man was American because it is specific. So we can also say the man. Okay. The man was American, and I think the woman was British. Right? This is not A, this is D. This is D. Right? Okay. So this is what article is all about. And I am going to teach you this article in our upcoming sessions as well. So please subscribe to our channel, Flash and Teach, to a daily update. And please enroll with our courses so that you're going to get a lots and lots of benefits through our courses. Okay. So I'm going to see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.